आनंदित कैसे रहें। आओ जानते हैं पहले कि आनंद क्या है। ये जो बाहर हमको खुशी मिलती है, इससे ज़रा सूक्ष्म बात आनंद है। आनंद है अकारण तृप्ति। जैसे बाहर हम रसगुल्ला खाते हैं, एक तृप्ति मिलती है, हमको एक खुशी मिलती है। लेकिन एक बात इसमें है कि कुछ न कुछ कारण बाहर है। वह रसगुल्ला कारण है हमारे खुश होने का, या कुछ सफलता मिलती है, या कुछ सम्मान मिलता है, बड़ाई मिलती है, तो कारण बाहर है। लेकिन अगर अकारण तृप्ति मिल जाए, कोई कारण बाहर नहीं, कोई आलम्बन बाहर नहीं, कोई उद्दीपन बाहर नहीं, और अकारण हम तृप्त हैं, बिना किसी बाहरी कारण के हम तृप्त हैं, बिना किसी बाहरी कारण के प्रफुल्ल हैं, और बिना किसी बाहरी कारण के हम एक ताजगी अनुभव कर रहे हैं, बिना किसी कारण के हम एक नूतनता महसूस कर रहे हैं, तो इस अनुभूति का नाम आनंद है। आनंदित लेकिन कैसे रहें, इस आनंद की प्राप्ति कैसे करें, क्योंकि कारण तो बाहर है नहीं, कारण तो भीतर है। तो कैसे इसको एक्सप्लोर करें, कैसे हम आनंदित रहें। आनंद के मंदिर में प्रवेश के लिए वे कौन सी सीढ़ियाँ हैं, वे कौन से सोपान हैं जिन पर हम चढ़ते हुए आनंद के मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए हम 7 सोपानों की चर्चा करेंगे। पहला सोपान है स्वीकार भाव। क्या है स्वीकार भाव? प्रतिकूल से राजी होना स्वीकार भाव है। जीवन द्वंद्वात्मक है, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी निंदा मिलती है, कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। अनुकूल के साथ तो हम राजी हो जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल से हम राजी नहीं होते हैं। तो पहली सीढ़ी है कि जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता घटे, उससे हम राजी हो जाएं, प्रभु की मर्जी जान करके हम उससे राजी हो जाएं। कबीर कहते हैं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। कभी अनहोनी नहीं होती। निश्चित रूप से जो हमारे सामने आता है वह हमारा किया हुआ ही है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए जो भी हमारे जीवन में हुआ, चाहे अनुकूल हुआ कि प्रतिकूल हुआ, निश्चित हमने ही कमाया है, हमने ही बोया है। इसलिए आनंद गीता में हमने लिखा है, जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा अच्छा है, जो कल होना संभावित है, स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत 2 को 2 2 4 करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक और जगह एक गज़ल में हमने लिखा है, ज़िंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी जो हुआ अच्छा हुआ। ये जब स्वीकार भाव आपके जीवन में घटित हो जाए, तो निश्चित आपने पहले सोपान पर कदम रख दिया, पहली सीढ़ी आपने पार कर ली। जो दूसरा सोपान है वो है अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। क्या है ग्रैटिट्यूड, क्या है अहोभाव? जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव, जो है उसके प्रति कृतज्ञता भाव, इसको अहोभाव कहते हैं। जॉर्ज ओटमैन ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है, उसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। और जो ओटमैन कहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन हमारी नज़र उन चीज़ों पर रहती है जो हमारे पास नहीं है। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य अहो। तो एक आदत बना ले कि हाँ, जो है अब हम उस पर ध्यान देंगे, और जो अभी है उसकी एक लिस्ट आप बनाएं। जैसे मैंने पहले कहा कि लिस्ट बनाएं कि क्या है आपके पास। ये जीवन है, ये हाथ है, ये पैर है, ये आँखें हैं, परिवार है, समाज है, मित्र है, गुरु है, परमात्मा है,
ये नीला आकाश है, ये हरियाली है, क्या कुछ नहीं है। अगर इसकी लिस्ट आप बनाएं तो आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो अहोभाव, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, हम शिकायत भाव में जीते हैं। जो नहीं है उसके लिए हम शिकायत से भरे रहते हैं। लेकिन अगर है पर हमारी नज़र हो जाए, अस्ति भाव हो जाए, तो फिर देखेंगे कि हमारे भीतर अहोभाव का जन्म होता जाता है। तो ये दूसरा जो सोपान है अहोभाव में है। इसलिए कभी कभी मेरे मुख से आपने सुना होगा कि अध्यात्म क्या है, शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअलिटी? इट इज़ जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। तो अगर अहोभाव में आप रहते हैं तो आपने दूसरा सोपान पार कर लिया। जो तीसरा जो बिंदु है या तीसरा जो सोपान है वह है मंगल भाव। मंगल भाव क्या है? सर्व कुशलता का भाव मंगल भाव है। ऑल इज़ वेल की फीलिंग मंगल भाव है। सब कुछ कुशल है, भीतर भी कुशल है, बाहर भी कुशल है। अगर इस भाव दशा में आप रहते हैं तो आपने मंगल भाव को अपने जीवन में ढाला, अपने मंगल भाव को अपने जीवन में अपनाया। कैसे ये मंगल भाव आएगा? शुरुआत कहाँ से करेंगे? परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा मंगलमय है। इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए वो व्यवस्था करता है। इस फीलिंग में अगर जिएंगे तो परमात्मा के मंगलमय होने का भाव पैदा होगा। और आत्मा मंगलमय है, फिर किस बात की चिंता? आत्मा मंगलमय है। आत्मा को अगर मंगल भय जान लेते हैं तो मूलतः तो हम आत्मा ही हैं। तो आत्मा को मंगलमय जाने, और चूँकि आत्मा का विस्तार ही परमात्मा है, परमात्मा का आंतरिक विस्तार ही आत्मा है, तो आत्मा को ऑल इज़ वेल, आत्मा के तल पर आप देखेंगे आंख बंद करके कि ऑल इज़ वेल, वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक है। महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवा विषम नमम संति यस् धम्मो सयामणो। कहते हैं धर्म का मूल तत्व मंगल है, क्योंकि धर्म का जो मूल तत्व है वो अहिंसा है, और फिर उसका जो बाहरी तत्व संयम है, उसका बाहरी तत्व जो है वो तप है। लेकिन मूलतः जो हमारी आत्मा में अहिंसा है, जो आत्मा का स्वभाव है, और उसके कारण मंगल हमारी आत्मा का स्वभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है, बाण भट्ट की आत्मकथा, और उसमें वो कहते हैं तमाम विसंगतियों के बावजूद यह अस्तित्व हमको मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। जो भी हुआ आज तक, जो भी होगा, उसमें मंशा क्या है अस्तित्व का? कभी अनुकूल करता है, कभी प्रतिकूल करता है। ओशो कहते हैं जिस दिन संबोधि को जानोगे उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वो आवश्यक था। जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। तो जो भी हुआ वो हमारे मंगल के लिए हुआ, जो भी होगा हमारे मंगल के लिए होगा। इस भाव में जीना ही मंगल भाव है। जो चौथा सोपान है आनंदित रहने का, वह है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव क्या है? कि जो अंतर जगत में जो भी चल रहा है, जो भी कंप चल रहा है, विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, जो भी तरंगें उठ रही हैं, जहाँ जो सांसें चल रही हैं, उसके प्रति जागना ये दृष्टा भाव है। और जैसे ही आप जागते हैं आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अंतर जगत के प्रति जागना और जो भी हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना, ये दृष्टा भाव है। तो इस तरह से अगर कोई नकारात्मक भाव उठ रहे हैं तो जैसे ही आप जागते हैं वे नकारात्मक भाव तिरोहित होने शुरू हो जाते हैं
ओशो कहते हैं कि जब आप नकारात्मक भावों के प्रति जागते हो तो नकारात्मक भाव डाइल्यूट होते जाते हैं, और जब सकारात्मक भावों के प्रति जागते हो तो सकारात्मक भाव और बढ़ते जाते हैं। इसलिए जागने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, नकारात्मक या सकारात्मक, जो भी भाव हमारे भीतर उठ रहे हैं उनके प्रति जागना दृष्टा भाव है, और ये दृष्टा भाव हमको आनंद की ओर ले जाता है। जो 5वां सोपान है आनंदित जीवन जीने का, वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? स्वयं को आत्मा जानते हुए इस क्षण में जीना साक्षी भाव है। जैसे ही जागते हैं, जैसे ही भाव करते हैं, जैसे ही तादात्म्य बनाते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा सदा ही निश्चिंत है, आत्मा में कोई नकारात्मक भाव नहीं है। और जब इसी क्षण में जीते हैं तो तत्काल मज़ा आना शुरू हो जाता है। क्यों? जब आप भविष्य में जीते हैं, भविष्य का ख्याल करते हैं तो चिंता हो सकती है, अतीत का ख्याल करते हैं शोक हो सकता है, और हम सदा ही झूला की तरह झूलते रहते हैं, कभी अतीत में कभी भविष्य में, और आनंद के इस पल को हम खो देते हैं। लेकिन जब भी आनंद मिलता है इस पल में मिलता है, जब भी आनंद मिलता है इस क्षण में मिलता है। तो जब आप साक्षी रहते हैं तो इस क्षण में जीना शुरू कर देते हैं और आनंद की बरसात शुरू हो जाती है। तो 7वां सोपान है साक्षी भाव, 5वां सोपान है साक्षी भाव। फिर जो 6ठा सोपान है वो है तथाता भाव। तथाता भाव क्या है? बहिर्जगत में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। ये जो हुक्म है, जो परमात्मा के परम नियम है, 12 परम नियम मुख्य रूप से हैं, तो उन नियमों के अनुसार घटित हो रहा है, परमात्मा के हस्ताक्षर से हो रहा है। अगर परमात्मा के हस्ताक्षर से हो रहा है तो फिर हमें क्यों कुछ अन्यथा की मांग करनी चाहिए? तो अगर ये तथाता भाव में जीते हैं, जैसे मान लो कार्मिक नियम है कि हमारे जीवन में जो भी आता है वो हमारे कर्मों के फल के अनुसार आता है। कुछ पूर्व जन्मों के अनुसार जो हमारे संचित कर्म हैं उसमें से, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो संचित होते जाते हैं। जब हम धरती पर आते हैं, जन्म लेकर आते हैं, तो उसमें कुछ कर्मों का भोग भोगना होता है जिसको प्रारब्ध कर्म करते हैं। तो उन्हीं प्रारब्ध कर्मों का जो रिज़ल्ट है हमारे सामने आता है, तो हमारा ही किया हुआ है। तो बहिर्जगत में जो भी हो रहा है या प्रभु की रचना जैसी भी है, क्योंकि रचना द्वंदात्मक है, और द्वंदात्मक रचना इसलिए है कि ये तो लीला, ये खेल है, और खेल में 2 टीमें तो होंगी, नहीं तो खेल का मज़ा नहीं मिलेगा। हीरो होगा तो विलेन होगा, नायक होगा तो खलनायक होगा। जब तक 2 विपरीत नहीं होगा तब तक खेल का मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो आयोजन है, हम क्या करते हैं कि जब कुछ विपरीत होने लगता है तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हो रहा है क्योंकि ऐसा ही प्रभु का आयोजन है। इस खेल का मजा लो। रविदास साहब कहते हैं कि ये जो संसार है ये एक बाजी है, एक खेल है। उस बाजीगर से प्रीत करो, जिस खेल का जो रचयिता है उससे ज़रा प्रीत करो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो ये जो तथाता भाव अगर हमारे भीतर आ गया कि प्रभु की रचना जैसी है वो ठीक है, और प्रभु के जगत में, प्रभु के संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो होना ही चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। अगर ये इस एहसास से भर जाते हो तो तुम्हारे भीतर तथाता भाव का उदय हुआ, और तुम इस तरह तथाता भाव की सीढ़ी से भी आगे बढ़ गए। ये आखिरी सीढ़ी है, इसके बाद तो बिल्कुल प्रभु का मंदिर आ जाता है, आनंद का मंदिर आ जाता है। और उस 7वें भाव को कहते हैं ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ब्रह्म तो पूर्ण आनंद है, तो ब्रह्म भाव की याद में जीना, ब्रह्म भाव की उपस्थिति, ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करना, और उसे तरह तरह से उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। जैसे अनाहत नाद की गूंज निरंतर हो रही है। संत मीरा कहती है, गूंज सुनूं दिन राती, रात दिन मैं उसकी गूंज सुनती रहती हूँ। और सारे संत नाद के श्रवण में जीते हैं। सारे संत नाद श्रवण के साथ संसार का भी काम करते हैं,
नाद श्रवण के साथ ही सुमिरन में भी जीते हैं, नाद श्रवण के साथ होश में रहते हैं, नाद श्रवण के साथ सुरति में रहते हैं। तो ये ब्रह्म भाव में जीना, ये आनंद का शिखर है, ये आनंद की पराकाष्ठा है, ये आनंद का मंदिर है, ब्रह्म भाव में जीना। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, सबसे उत्तम जीवन क्या है? ब्रह्म भाव में जीना, ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करना किसी भी प्रकार से। जैसे मैंने कहा कि नाद की गूंज सुन रहे हैं तो उसके माध्यम से ये ब्रह्मनाद है, ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि बाजे जंत्र मधुर धुन होई, आज जे बजावे से और कोई। ये तो धुन हो रही है लेकिन बजा कौन रहा है? वो ब्रह्म बजा रहा है। तो उसके माध्यम से ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है कि ओम इति ब्रह्म, यह जो नाद है यही तो ब्रह्म है। तो इसके माध्यम से आप ब्रह्म भाव में रह सकते हैं। उसी तरह से आप सब जानते हैं ये जीवंत आकाश यही ब्रह्म है, इसकी उपस्थिति को महसूस करना है कि ब्रह्म चारों तरफ से हमको घेरे हुए है। इस माध्यम इसको होश कह सकते हैं कि होश में जी करके ब्रह्म भाव को महसूस कर सकते हैं। सुरति के माध्यम से ब्रह्म भाव को महसूस कर सकते हैं। आती सांस में परमात्मा का एहसास, जाती सांस में आत्मा का एहसास, इसके माध्यम से भी आप ब्रह्म भाव में जी सकते हैं। और फिर सुमिरन अगर जान लेते हैं, कैसे सुमिरन में जीना है, इसको सद्गुरु बताते हैं कि कैसे सुमिरन में जीना है। ओशो धारा में 15वें से जो 28वें तल के ये ब्रह्म ज्ञान के कार्यक्रम होते हैं और हर कार्यक्रम में आपको बताया जाता है कि ब्रह्म के सुमिरन में कैसे जिया जाए। तो इस तरह से नाद श्रवण के माध्यम से, होश के माध्यम से, सुरति के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से आप ब्रह्म भाव में जी सकते हैं। और ब्रह्म भाव में जितने देर आप रहते हैं तो आप आनंद के मंदिर में ही रहते हैं। और बाकी जो हमने सीढ़ियाँ बताई, जो 6 सीढ़ियाँ बताई, उन सीढ़ियों के माध्यम से आप ब्रह्म भाव में जी सकते हैं, ब्रह्मानंद में जी सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम इन 7 भावों को, 7 सोपानों को अपने जीवन में अपना लें तो निश्चित रूप से हम आनंद में हमेशा जी सकते हैं। कैसे, जिसको कहते हैं कि आनंदित कैसे रहें हमेशा, ये तो एक यात्रा हुई। कैसे रहें कि भीतर आनंद और बाहर मंगल, संसार में सब मंगलमय, बहिर्जगत में सब मंगलमय हो रहा है और भीतर, क्योंकि आत्मा आनंदमय है, तो भीतर आनंद और बाहर मंगल। अगर इस भाव में आप जीते हैं कि बाहर सब कुछ मंगलमय, ऑल इज़ वेल, और भीतर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, एक छोटा सा सूत्र आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। ये छोटा सा सूत्र आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ला सकता है कि भीतर आनंद है, लबालब आनंद भरा हुआ है और बाहर मंगल ही मंगल है। कोई चिंता की बात ही नहीं है, सब और मंगल छा रहा है। तो ये छोटा सा सूत्र हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। इसके साथ ही हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं।